राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सफलता के शिखर पर छप्पर फाड़ धन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आपके लग्न में शुक्र, बुध, राहु, शनि, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और आपके दूसरे घर में सूर्य बैठे हैं, आपके तीसरे घर में गुरु बैठे हुए हैं, आपके चौथे घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। खैर, चंद्रमा तो यहां से हट जाएंगे क्योंकि चंद्रमा का गोचर बहुत तीव्र गति से होता है। और आपके पांचवें घर में मंगल और आपके सातवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ठीक है। शनि महाराज की 7.5 का यह द्वितीय चरण चल रहा है। ठीक है। शनि महाराज अभी आपके 12वें घर में थे, जहां से आपके खर्च पर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। खूब खर्च करवाए, आपको परेशानी खूब दिए, आपने परेशानी खूब झेला। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा आगे की करेंगे। जो बात बीत गई उसे भूल जाइए, इसी में भलाई है। आगे का सोचिए। अच्छा, अब शनि महाराज आकर के बैठ गए हैं आपके लग्न पर, आपके शरीर पर। तो इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, 3, 7 और 10। अच्छा, जब जहां पे थे तो इनकी दृष्टि धन के ही घर पे पड़ी, तो धन कहां से बचेगा? धन नहीं बच रहा था। अब लग्न पर आ गए हैं तो यहां से इनकी दृष्टि 1, 2, 3 पराक्रम पर, 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर, 10वां दृष्टि कैरियर पर। तो शनि महाराज के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। इसीलिए जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो शनि की दृष्टि की तरफ नहीं देखते हैं। यदि आप लोग देखते थे तो अब मत देखिएगा। शनि महाराज के चरणों को देखना चाहिए, इनके नजर पे नजर नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब यहां बैठ गए ये, जब दृष्टि नहीं ठीक होती तो फल कैसे मिलेगा? फल मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया 28 अप्रैल को ही, किंतु अब वो प्रवण अवस्था में हो गए। 28 अप्रैल को ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता होते हैं अहिर बुधनिया। तो अहिर बुधनिया जो है बहुत सफलता देते हैं, बहुत लाभ देते हैं, चमत्कारी लाभ देते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्याओं का समाधान होने का समय होता है जब शनि महाराज अहिर बुधनिया के नक्षत्र में जाते हैं। तो एक बात समझिएगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने का मतलब हुआ आपके जितने भी बिगड़े काम थे वो सारे काम आपके अब बनेंगे। अहिर बुधनिया नक्षत्र आपके अंदर एक जुनून पैदा करते हैं, और जब जुनून आएगा तो वर्क करेंगे, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। और जब मेहनत और परिश्रम करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता क्या मांगता है? सफलता यही चाहता है कि आपके अंदर जुनून हो, आपके अंदर जोश हो, ताकत हो, पावर हो, कर्म करने का जुनून हो। तो अब वो चीज अहिर बुधनिया नक्षत्र के द्वारा शनि महाराज आपके अंदर दे देंगे, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा, जो इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे। यहां पे यह घर होता है छोटे भाई बहन का, यह घर होता है छोटी दूरी की यात्रा का, और यह घर होता है पराक्रम का। तो छोटे भाई बहन से संबंध ठीक करिएगा,
छोटे भाई बहन से आपको आपके प्रयास से संबंध को ठीक करना है, क्योंकि संबंध बिगाड़ना नहीं है। संबंध बिगाड़ेंगे तो मामला और बिगड़ेगा। तो अपने की तरफ से पहल करके संबंध को, जो डैमेज संबंध है उसे मधुर बनाइए, ना कि और बिगाड़िए। छोटी दूरी की यात्रा है तो उसे बोझ मत समझिएगा, इंजॉय करिएगा, आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। पराक्रम आपका बढ़ेगा, नया काम करेंगे, नए काम के पीछे भागेंगे और नया काम आप करेंगे। नया काम में मन लगेगा, कोई नया काम स्टार्ट कर देंगे जिससे आपका पराक्रम बढ़ेगा। अच्छा देखिए, फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता तो रहेगा, किंतु एक ही बात होगा कि आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और यह धन का विशेष महत्व बनेगा इस समय, क्योंकि यही घर बिजनेस व्यापार का है। तो आपके अंदर जुनून पैदा हो गया है, यानी धन कमाने का, एनी हाउ, किसी कीमत पर मुझे धन चाहिए। तो बिजनेस व्यापार में ललकार के काम करिए, ललकार के मेहनत करिए, किसी से उलझिएगा नहीं, किसी से कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो काम आपका बिगड़ जाएगा। ईमानदारी से, अपने मेहनत से अपने काम को अंजाम दीजिएगा, अपने बिजनेस व्यापार को संभालिएगा, पूरा मन लगाइएगा। विदेश से यदि कोई काम धंधा आपका चल रहा है तो वहां भी अपने मन को कंट्रोल रखिएगा। यदि आप देख रहे हैं कि आपका नुकसान हो रहा है, किंतु यदि बोलेंगे तो और नुकसान होगा, तो वहां शांत रहिएगा। थोड़े नुकसान से काम हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, सफलता का अंबार लग जाएगा, धन का खूब धन कमा लेंगे। जबरदस्त समय है, यही वह समय है जब आप जुनूनी होंगे और पैसा खूब कमाएंगे। नया नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया निवेश करेंगे, नए रीति रिवाज से बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। यह समय उलझने का नहीं है, ना तो दाम्पत्य जीवन में और ना तो बिजनेस व्यापार में। अपने आप को आगे बढ़ाने का समय होगा। अच्छा, इसके बाद इनकी दृष्टि जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म के घर में, तो कर्म के मालिक शनि महाराज ही होते हैं। चाहे कोई भी राशि हो, चाहे कोई भी लग्न हो, शनि महाराज ही कर्म के मालिक होते हैं। अब जब शनि महाराज की दृष्टि आपके कर्म के घर पर पड़ेगी तो यकीन मानिए मेहनत का फल मिलेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कारण आपका काम बनेगा। आपने जो कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत किया है, आपको सफलता नहीं मिल पाई है, अब सफलता की प्राप्ति होगी। आपके सपने साकार होंगे। शनि की 7.5 चल रही है, कोई फर्क नहीं है, आपने बहुत मेहनत किया है, अब उसका परिणाम पाने का समय है, आपके सपने साकार होंगे। अच्छा देखिए, इस नक्षत्र का मुख्य काम है स्वभाव के विपरीत परिस्थिति में अवसर खोजना। आहिर बुधनिया नक्षत्र का काम यही है कि विपरीत परिस्थिति में अपने आप को अवसर में ढाल लेना, यानी अवसर खोजना। आप परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, आप एकदम से चिंतित है, किंतु उसमें भी आप अवसर खोजेंगे, नौकरी खोजेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जुनून आ गया, जोश आ गया, ताकत आ गया है। तो इसको ऐसे ही बनाए रखिए और सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाइए। यह नक्षत्र आपको बुलंदियों पर पहुंचा रहा है, बहुत गजब का लाभ होगा। आप बड़े भाग्यशाली हो कि 12 राशियों में सबसे श्रेष्ठ फल मीन राशि को ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपके लग्न में शनि महाराज बैठ करके आपके कर्म को देखेंगे, आपके कैरियर को देखेंगे। तो इस समय को वरदान समझ करके एक एक पल का, एक एक क्षण का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, आपको लाभ खूब होगा। शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिएगा,
चोरी उचक्कई से बचिएगा, किसी का धन मत हड़पिएगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, ईमानदारी के पथ पर चलेंगे, कर्म को सुधारे रहेंगे तो यकीन मानिए आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।